हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इफ एनीवन वाचिंग दिस वीडियो आउटसाइड फ्रॉम इंडिया आई वुड रिकमेंड प्लीज टर्न ऑन योर सबटाइटल। ये हमारी सीरीज की 5वीं वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल, डेटा टाइप एंड टाइप कास्टिंग की। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पाइचार्म को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। अब वेरिएबल को इजीएस्ट टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन मेरे पास एक कंटेनर है, बाल्टी, बकेट, कुछ भी कह ले। उसके अंदर मैंने पानी रखा है या फिर ऑयल रखा है या फिर कुछ भी लिक्विड फॉर्म में जो भी है मैंने उसे संभाल के रखा है, इवन सॉलिड। ठीक है, जो ये मेरा कंटेनर है वो एक वेरिएबल है जो एक वैल्यू को होल्ड कर सकता है, राइट। अब इस कंटेनर को डिक्लेयर करने का तरीका सीखते हैं। 3 रूल है हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। पहला रूल है ए से लेकर जेड तक का कोई भी लेटर का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे एक ए या फिर ABC कुछ भी लिख लीजिए आप और इसमें कोई भी आप वैल्यू असाइन कर दीजिए, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वैल्यू की अभी हम बात करेंगे, डोंट वरी। रूल नंबर 2, आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं बट आप स्टार्टिंग में उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसको एकदम स्टार्टिंग में 1 लिखेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा, बट इसी 1 को अगर आप बीच में लिख देंगे तो ये वैलिड होगा, या फिर इवन एंड में भी लिखेंगे तो भी वैलिड होगा, राइट। रूल नंबर 3, आप स्पेशल कैरेक्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं बट आप इसको फ्रंट में यूज नहीं कर सकते, बट आप इसको इन बिटवीन कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इवन एंड में भी यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, चेक करते हैं कि ये काम करता भी है या नहीं करता। लेट्स ट्राई एंड प्रिंट दिस। ओके, ये हमारा काम कर रहा है। नाउ क्वेश्चन इज, अब हमें वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है। इमेजिन मेरे को यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कराना है। इमेजिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब इस हेलो वर्ल्ड को मैं चाहता हूँ 10 बार प्रिंट हो। पहला तरीका तो ये है, मैं इसको 10 बार मैनुअली इसको टाइप करूँ, विच इज एब्सोल्युटली वर्थलेस एंड बोरिंग। दूसरा तरीका ये है, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दूँ। ये मैंने वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब मैं इसको जितनी बार चाहूँ उतनी बार प्रिंट करा सकता हूँ। मुझे बार बार हेलो वर्ल्ड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर वेरिएबल को पास करना होगा प्रिंट स्टेटमेंट या फिर किसी और पर्टिकुलर फंक्शन में, मेथड में, जिसमें भी आप इस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं, इस हेलो वर्ल्ड को यूज़ करना चाहते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा तो ये 2 बार प्रिंट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। अब बात करेंगे कि कैसे आप एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट बिफोर दैट डिस्क्लेमर, आप एक टाइम पे एक वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब इससे क्या मतलब था मेरा। इमेजिन आपके पास एक बाल्टी है जिसके अंदर आपने पानी रखा हुआ है। क्या उस बाल्टी में स्पेस बचा हुआ है? आपने ऊपर तक उसको भर दिया है, क्या उस बाल्टी में अब स्पेस बचा है? नहीं। सिमिलरली अगर आपने किसी भी वैल्यू को स्टोर करा दिया किसी भी वेरिएबल में तो वो फुल माना जाता है, आप उसके अंदर कोई भी और वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। अगर मैं यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और इस बार सिर्फ और सिर्फ हेलो कर देता हूँ, एक तो पाइचार्म ने ऑलरेडी बता दिया कि ये एरर है, रीडिक्लेयर्ड दिखा रहा है यहाँ पे क्लियरली। इवन अगर आप इसे प्रिंट भी करेंगे तो ये जो हमारी लेटेस्ट वैल्यू डिक्लेयर्ड है, यानी कि जो एकदम कोड के एकदम बिलो है, क्योंकि टॉप टू बॉटम काम करता है हमारा प्रोग्रामिंग। तो जैसे मैं इसे प्रिंट करूंगा सिर्फ और सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्लियरली बताया एक टाइम पे कंटेनर सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है। अब हम बात करें कैसे हम वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। लेट मी क्विकली इरेज दिस। नाउ इमेजिन मेरे पास 3 अलग अलग वेरिएबल है, A, B एंड C, ठीक है। और मैं चाहता हूं इसके अंदर 3 अलग अलग वैल्यू स्टोर हो। पहली वैल्यू मेरी होगी एप्पल, सेकंड वैल्यू होगी ऑरेंज एंड थर्ड वैल्यू होगी बनाना। अब आप बोलेंगे कि ये टेक्निकली गलत है। वेल नहीं, यहाँ पे मैंने कॉमा का यूज करा है विच इंडिकेट्स पहला जो वेरिएबल है मेरा वो होल्ड करता है एप्पल वैल्यू को, सेकंड वेरिएबल जो है वो होल्ड करता है सेकंड वैल्यू को, एंड सिमिलरली सो ऑन। अब आप इसको इंडिविजुअली भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ए को प्रिंट कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एप्पल प्रिंट होगा, बाकी चीज़ें नहीं होंगी, जैसे कि आपने देखा। अब आप चाहें तो सारी की सारी भी कर सकते हैं प्रिंट एट अ टाइम, ठीक है। ये देखिए एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना तीनों एक साथ प्रिंट हो गए बिना किसी दिक्कत के। अब एक वैल्यू को
तीनों वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ कॉमा आपको यूज करना पड़ेगा इक्वल टू, विच क्लियरली टेल्स यू a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, और वो किसके इक्वल है, एप्पल के इक्वल है। अगर मैं इसको तीनों को प्रिंट करूँ अगेन तो यहाँ पे मेरे पास 3 टाइम्स एप्पल प्रिंट हो जाएगा, राइट। एक और तरीका है जिसमें हम लिस्ट में डिक्लेयर कर देते हैं अपने वैल्यूज को, देन वेरिएबल में असाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स इक्वल्स, एंड यहाँ पे मैं एक सिंपली लिस्ट को डिक्लेयर कर देता हूँ। डोंट वरी, हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में इन आवर फ्यूचर वीडियो। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया। नाउ इजीएस्ट तरीका ये है, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज मेरी इसके अंदर प्रेजेंट है उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी मुझे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये तो वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, एंड नाउ लेट्स रिप्लेस दिस। अब मैं इंडिविजुअली भी प्रिंट कर सकता हूँ अगेन। अगर मैं एक्स को प्रिंट करूँगा सिर्फ और सिर्फ मेरी पहली वैल्यू ही प्रिंट होगी, दैट इज एप्पल। एंड नाउ अगर मैं चाहूँ तो तीनों भी प्रिंट कर सकता हूँ, अभी मेरे पास तीनों प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कि कैसे हम किसी भी वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज होती है, दैट इज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो गया, तो हम इसे किसी और वीडियो में कवर करेंगे। डोंट वरी, हम कवर करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। हमारे पास कुछ ये लिमिटेड डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं, जिसमें से बहुत कॉमन डेटा टाइप जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जिसमें से पहला तो है स्ट्रिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का तरीका बहुत ईजी है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे और उसके अंदर सिंगल या फिर डबल कोट के अंदर आप कुछ भी लिख दें, जैसे मैं यहाँ हेलो लिख रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप इसे प्रिंट कराएंगे तो ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगा। नाउ अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि इसका डेटा टाइप है तो है क्या, स्ट्रिंग है या कुछ और है। लेट्स जैसे आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप कैसे चेक करोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ? तो आप सिंपली यहाँ पे एक टाइप को डिक्लेयर करेंगे जो आपको ये बता देगा कि इसका पर्टिकुलर डेटा टाइप है तो है क्या। जैसे आप मैं इसे रन करूंगा, यहाँ पे क्या बोल देगा, ये क्लास str स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास दूसरा डेटा टाइप होता है, दैट इज न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इंट में हमारा नॉर्मल नंबर्स आते हैं, फ्लोट में हमारा डेसिमल वैल्यूज आती हैं, विच इज प्रिसाइज्ड वैल्यूज, दैट इज 1.2, 1.2, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड आती है हमारी इमेजिनरी वैल्यूज, दैट इज कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। अब मैं यहाँ पे 1 + 2j लिख देता हूँ, ठीक है, जो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, ठीक है। और इसको इन सबको ना बारी बारी करके इन सब का डेटा टाइप चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया b, यहाँ कर देते हैं c। तो जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूँगा आपको तीनों के डेटा टाइप क्लियरली दिख जाएंगे। पहला हमारा इंट है, सेकंड हमारा फ्लोट है, दैट इज डेसिमल वैल्यूज, एंड थर्ड हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, जो आपने आई एम प्रिटी श्योर अपने स्कूल टाइम में पढ़ी ही होंगी, 8th या फिर 9th क्लास के अराउंड, ठीक है। अब हम बात करेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप की। सीक्वेंस डेटा टाइप अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है। पहला है लिस्ट, सेकंड है टपल, थर्ड है रेंज। इनका मैं एक बहुत छोटा छोटा एग्जांपल देने वाला हूँ। इनको हम इन डिटेल बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले लिस्ट को डिक्लेयर करने का तरीका जो है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और उसके अंदर आपको अपने एलिमेंट्स को डालना होता है। सेकंड हम बात करेंगे टपल के बारे में। टपल में भी डिक्लेयर करने का ऑलमोस्ट सेम तरीका है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर भी आपको सेम टू सेम पास करना होता है, सिंगल या फिर डबल कोट के अंदर, और आपका डिक्लेयर हो जाता है टपल। नाउ अगेन अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं यूजिंग टाइप। इन डिटेल अगेन बात नहीं करेंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो और बोरिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, लिस्ट, टपल, देन रेंज। तो डिक्लेयर करने का तरीका कुछ इस तरीके का है। एंड टपल और लिस्ट जो है अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं, बट जो रेंज है वो काफ़ी छोटा है। रेंज बेसिकली ये बताता है कि हमें कहाँ से लेकर कहाँ तक चलना है, मतलब यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, यानी कि 0 से स्टार्ट होना है
और एंड कहाँ पे करना है, 10 पे करना है। इसका सिंपली मतलब ये है नथिंग मच, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिक्शनरी। डिक्शनरी का मैंने एक छोटा सा सैंपल अपनी एकदम इनिशियल वीडियो में दिया था, जब हमने अपना पहला कोड लिखा था, राइटिंग आवर फर्स्ट कोड के नाम से एक वीडियो। अगर आपने नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है प्लेलिस्ट का, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। डिक्शनरी को डिक्लेयर करने का भी बहुत ईजी तरीका है। यहाँ पे आपको सिंपली करली ब्रेसेस को यूज करना होता है, और डिक्शनरी में दो अलग अलग चीजें होती हैं। पहला होता है की एंड सेकंड होता है वैल्यू। एंड की को हम इन जनरल सिंगल कोट से डिनोट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे की को की लिख रहा हूँ और वैल्यू को वैल्यू लिख रहा हूँ। एंड की और वैल्यू के बीच में कॉलन आता है, ठीक है, अदरवाइज ये इनवैलिड हो जाएगा। सिंटैक्स जो है इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉलन देना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, अदरवाइज आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सी की कौन सी वैल्यू है। ये डिक्शनरी का मेन रीजन होता है। एंड डिक्शनरी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। एंड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट सेम है रियल लाइफ डिक्शनरी से। जैसे हमारे पास रियल लाइफ में डिक्शनरी होती है जिसमें एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, सिमिलरली डिक्शनरी में भी यही होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेट टाइप्स की। इसमें क्या होता है, दो अलग अलग चीजें हैं। पहला है सेट, दूसरा है फ्रोजन सेट। सेट और फ्रोजन सेट ऑलमोस्ट सिमिलर है। सेट क्या कहता है, आई एम अ कलेक्शन ऑफ समथिंग। कलेक्शन ऑफ समथिंग से मेरा मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ फ्रूट हो गया, कलेक्शन ऑफ कार हो गया, ठीक है। तो सेट भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इस पे भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं इसको सिंपली डिक्लेयर करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको हम करली ब्रेसेस में डिक्लेयर करते हैं, एंड आपकी जो भी वैल्यूज है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, आपकी जो भी वैल्यूज है आप इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं या फिर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पेस्ट करा, ठीक है। तो ये सेट है। फ्रोजन सेट भी सिमिलर है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उसको डिक्लेयर करके। अब हम बात करेंगे बुलियन डेटा टाइप की। बुलियन डेटा टाइप काफी ईजी है, हम इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे बुलियन को डिक्लेयर करने का इजीएस्ट तरीका कुछ इस तरीके से है, ईदर ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट। बात करेंगे लास्ट डेटा टाइप की, दैट इज बाइनरी टाइप। ये बहुत रेयरली आप यूज करेंगे। पहला होता है बाइट्स, सेकंड होता है बाइट एरे, थर्ड होता है मेमोरी व्यू। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी अभी तक इसको बहुत रेयरली यूज करा है। अब लास्ट कितने ईयर से मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, बट मैंने बहुत रेयरली, मुश्किल से 1 या 2 बार यूज करा है, जब भी मैं किसी को पढ़ाने जाता हूँ, दैट्स इट। अदरवाइज तो नहीं यूज करा मैंने। इसका रियल लाइफ यूज केस है बट उतना नहीं है, बिगनर लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी हमने डेटा टाइप पढ़े अभी तक, होप आपको ये समझ आया होगा। एंड लास्ट हमारा है टाइप कास्टिंग। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। इस सब को इरेज कर देते हैं एंड एक ही वेरिएबल को रहने देते हैं ताकि उसकी हेल्प से हम समझ सकें। इमेजिन मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा a एंड इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 1। अब मैं चाहता हूँ ये वैल्यू जो है, अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये इंट होगी, ठीक है। लेट्स रन दिस, ये इंट आ रही है। अब मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यू है ये स्ट्रिंग बन जाए। तो उसको करने का सिंपल तरीका ये है, आप str को डिक्लेयर कर दें, यानी कि str देन उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू को पास कर दें तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी ना। इसे अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दिखा रहा है str, ठीक है। हमारे पास 3 अलग अलग तरीके के होते हैं। पहला तो हमारे पास str होता है, ठीक है, देन होता है float, देन होता है int। लेट्स डिक्लेयर दिस वन बाय वन। int के अंदर हम जानबूझ के स्ट्रिंग डाल देते हैं एंड float के अंदर अगेन हम स्ट्रिंग डाल देते हैं, बट इस बार हम डेसिमल वैल्यू डाल देते हैं। डेसिमल वैल्यू है बट ये एज अ स्ट्रिंग है, ना कि फ्लोट है। तो अब बारी बारी इन सब का डेटा टाइप हम जानबूझ के हमने गलत लिखा है और इसे कन्वर्ट करा है। लेट्स प्रिंट दिस एंड इनका डेटा टाइप ही प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा कन्वर्जन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। टाइप कास्टिंग का पॉइंट ही ये होता है कि आप किसी भी फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दिया था, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में और ये इसने प्रिंट भी करा, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन हमने स्ट्रिंग दिया था और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। अगेन यहाँ पे भी हमने इंटीजर दिया था और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा टाइप कास्टिंग था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने टाइप कास्टिंग को यूज करा तो करा क्यों, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। वेल, कोई भी हम इनपुट लेते हैं तो वो इनपुट आता है इन द फॉर्म ऑफ
स्ट्रिंग, ना कि इंट या फिर फ्लोट में। तो इसलिए हमें सबसे पहले मेक श्योर करना होता है कि प्रोग्राम एरर ना थ्रो करे, तो हम उसको जानबूझ के टाइपकास्ट करा देते हैं फ्लोट, इंट में या फिर किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो हमें चाहिए प्रोग्राम के अंदर। यही मेजर रीजन है कि हमें टाइपकास्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो गिव इट अ थम्स अप, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।